परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से वचन सीखने के लिए जाएंगे। प्रभु के वचन में पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में से 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 20 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 20। 2 कुरिन्थिया उसका 5 अध्याय और उसका 20 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जी, प्रभु के वचन में हमने पहले भी एक दिन सीखा था कि जब भी परमेश्वर आपको क्लास अटेंड करने के लिए प्रभु के दास के द्वारा बोलता है, या वचन सुनने के लिए बोलता है, या वचन के अनुसार चलने के लिए बोलता है, या किसी गलती को ठीक करने के लिए बोलता है, तो प्रभु का वचन इधर क्या कहता है? परमेश्वर हमारे द्वारा आपके सामने विनती कर रहा। दोबारा ये वचन को पढ़ दीजिएगा। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं। परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। किन को विनती कर रहा है? आप सब लोगों को विनती कर रहा है। क्या कर लें? हम क्या कर लें? परमेश्वर के साथ क्या कर लें? मेल मिलाप कर रहे हैं। मेल मिलाप कर लें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। शैतान के साथ, संसारिकता के साथ मेल मिलाप छोड़कर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। तो परमेश्वर हमारे द्वारा, सेवकों के द्वारा क्या करता है? अपने लोगों से बहुत बार बातें करता है। कई बार हम समझते हैं सेवक तो बोलता रहता है, इसका तो काम है बोलना, लेकिन हम सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आप एक बात के धोखे में हैं कि आप सेवक की बात को नहीं छोड़ रहे, आप असल में परमेश्वर की बात को ही छोड़ रहे हैं। परमेश्वर की बात को ही आप क्या उसको बोलेंगे? परमेश्वर की बात को ही आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको आप मान नहीं रहे परमेश्वर की बात को। परमेश्वर सेवक के द्वारा आपके सामने क्या कर रहा है? विनती कर रहा है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आपको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। अगर मेल मिलाप नहीं हुआ तो थोड़ी सी मुश्किल आने से भी आप गिर सकते हो। आपके जीवन में समस्या जब आएगी, आपके जीवन में जब घटनाएं आएंगी, आपके जीवन में जब तूफान आएंगे, तो आप टिक नहीं पाओगे उसमें। आप बुरी तरह से हार जाओगे, बुरी तरह से गिर जाओगे, परमेश्वर से दूर चले जाओगे। तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए, मसीहत में खड़े रहने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना। अगर हम गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन मेल मिलाप परमेश्वर के साथ नहीं है, एक आंधी ही आना हमारे लिए बहुत है, मसीह को छोड़कर चले जाएंगे। एक पैसे की तंगी आना ही हमारे लिए काफी है, एक छोटी सी बीमारी आना ही हमारे लिए काफी है, एक छोटा सा घर में समस्या आना हमारे लिए काफी, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे। ज्ञान से परमेश्वर प्रभावित नहीं होता, परमेश्वर आपके कपड़ों से प्रभावित नहीं होता, परमेश्वर आपके दान से प्रभावित नहीं होता, परमेश्वर आपके धर्म के कामों से प्रभावित नहीं होता, उससे आपको कोई बल नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर मसीह में चलने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको क्या करना है? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। नहीं तो समस्याएं आने पर बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं? आत्महत्या भी कर लेते हैं। प्रभु के वचन में देखें, जैसे कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, आत्महत्या करने में कितना टाइम लगा? 1 मिनट लगा उसको। ऐसे ही अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, शैतान आपको एक रस्सी दिखा देगा दूर से, लटक जा इसके साथ, आज तू तो बहुत परेशान है, तेरी तो इच्छा कोई पूरी नहीं हुई, तेरी तो प्रार्थना को भी परमेश्वर ने सुना नहीं, तेरे को तो पास्टर भी पूछता नहीं, तू क्या कर ले? आत्महत्या ही कर ले, इससे अच्छा है। तो अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही नहीं हुआ, तो आपको एक रस्सी से लटकते समय देर नहीं लगेगी, मैं आपको बोल दूं। इसलिए परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए परमेश्वर का आत्मा इधर बोलता है,
हमको भी परमेश्वर के साथ संबंध रखना है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा विनती करता है कि क्या कर लो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। ऐसे ही चलने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं होगा तो एक पत्ते की आवाज से ही आप डर जाओगे। छोटा सा पत्ते की आवाज ही आना काफी, आप डर जाओगे। थोड़ी सी खटखटाहट आना ही जरूरी, आप डर जाओगे बुरी तरह से। और मैंने आपको बताया यहूदा इस्करियोती का जब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संबंध टूट गया तो किस प्रकार से वो सबको जानता भी था, उसने भूत प्रेतों को भी निकाला था, सेवा भी की थी, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ भी रहा था, सब अद्भुत कामों को भी देखा था। लेकिन एक बात के कारण उसने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। परमेश्वर से उसका कनेक्शन, संबंध क्या हो गया, टूट गया। परमेश्वर के से साथ संबंध टूटने के कारण किससे संबंध जुड़ गया, शैतान के साथ। इस दुनिया में दो हैं, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में दो हैं जिसके साथ आप संबंध जोड़ के रखते हो, या तो परमेश्वर के साथ। अगर परमेश्वर के साथ नहीं तो आपका संबंध किसके साथ जुड़ेगा, शैतान के साथ जुड़ेगा। और चाहे आप विश्वासी हैं, विश्वासी को भी शैतान क्या कर लेता है, भरमा लेता है, उसको भी पकड़ लेता है। तो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं सही हुआ तो आप भी क्या कर सकते हैं, इन बातों में फंस सकते हैं। परेशान होकर, हताश होकर, निराश होकर आप भी परमेश्वर को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन को भी आप समाप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हम में से प्रत्येक जन परमेश्वर के साथ क्या कर ले, मेल मिलाप कर ले। दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप हो चाहे ना हो, दुनिया के साथ मेल मिलाप हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ सही होना है। हमारे साथ चाहे कोई भी मेल मिलाप ना करे, कोई भी हमसे बात ना करे, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप सही है तो आप भटकेंगे नहीं, आप कभी डगमगाएंगे नहीं, आप कभी घबराएंगे नहीं। घबराहट, हमारे चेहरे पर जो घबराहट है, हमारे मन में जो चिंता है, वो इसी बात को दिखाती है कि हमारा संबंध, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ अभी तक सही तरीके से हुआ नहीं है। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने से ही दाऊद भी, जब अबशलोम उसके पीछे पड़ा हुआ था, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, वो जंगलों में क्या कर रहा था, भटक रहा था। और भयानक जंगलों में जब वो भटक रहा था, तलवार भी पीछे है, उधर उसको सहारा कौन देता था, परमेश्वर ही उसको सहारा देता था। परमेश्वर ही उसका चरवाहा बना रहा, परमेश्वर ही उसका रक्षक बना रहा। परमेश्वर के साथ संबंध होने के कारण ही दाऊद बच पाया। लेकिन अगर ऐसा होता तो, अगर उसका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होता तो दाऊद ने भी क्या करना था, आत्महत्या करके क्या कर जाना था, अपने जीवन की लीला को क्या कर लेना था, समाप्त कर लेना था, घबरा जाना था। उसने भी, उसने सोचा था मैंने किसी का बुराई नहीं किया, मैंने तो सबका भला किया, फिर भी लोग मेरे पीछे, मेरा बेटा मेरे पीछे तलवार लेकर घूम रहा है। शाऊल के समय में शाऊल किस प्रकार से उसके साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। पहले तो उसको क्या बोलता है, मेरे बेटे, इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू तो सच्चा है, मेरे से ही गलती हुई है। रोता भी था शाऊल, लेकिन बाद में कब पलट जाए दाऊद को मालूम हो चुका था ये भरोसे योग्य आदमी नहीं है। तो ऐसा सोचने से, अगर हमारे साथ भी ऐसा हो जाए जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, हमारे साथ भी वो हमको धोखा देने लगे, हमको भी वो क्या करने लगे, हमारा भी ध्यान छोड़ दें, तो क्या हम भी परेशान नहीं होंगे? अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं होगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, हताश और निराश होकर, जैसे दुनिया के लोग क्या कर लेते हैं, परेशानियों के द्वारा, बीमारी ठीक ना होने के कारण, पैसे की तंगी के कारण आत्महत्या करके मर जाते हैं। हमारा भी हाल ये हो सकता है, चाहे आप विश्वासी हैं तो भी। इसलिए परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, मुसीबत आने से पहले पहले, मुश्किलें आपके जीवन में आने से पहले पहले हम क्या कर लें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। अगर आपका परमेश्वर के साथ मिलाप होगा, मेल मिलाप होगा, दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकेगी। आप नष्ट नहीं होंगे, आप और मजबूत हो जाएंगे। जैसे प्रभु के वचन में लिखा है, आप पढ़ लें प्रभु के वचन में से, मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे। सब अपनी बाइबल को खोल लेंगे, जिनके पास बाइबल है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, उसका 24 वचन हम प्रभु के वचन में से पढ़ना शुरू करेंगे। 7 का 24। धन्यवाद। जल्दी से
इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हाँ वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जी, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ जी, और पढ़े। मेघ बरसा, हाँ। और बाढ़ें आई, बाढ़ें आई। और आंधियां चली, जी और उस घर से टकराई, जी, फिर भी वह नहीं गिरा, फिर भी वह नहीं गिरा। हाँ क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जी जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जी, और मेघ बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। बस। तो इधर क्या लिखा हुआ, दोनों तरफ से क्या आ रहा है? जिन्होंने अपना घर चट्टान पर बनाया था, चट्टान पर घर बनाना क्या है, मुश्किल है। पहले भी हमने सीखा है, चट्टान पर ऊपर रेत भी लेकर जाना पड़ेगा, ऊपर लकड़ी भी लेकर जाना पड़ेगा, ईंट भी लेकर जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें जो घर बनाने के लिए चाहिए वो लेकर जाना पड़ेगा। मुश्किल काम है और उसमें समय लगेगा, टाइम लगता है। चट्टान पर घर बनाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन रेत पर घर बनाने के विषय में भी लिखा गया, जिसमें टाइम खर्च नहीं होता, मेहनत भी नहीं लगती। उसमें दिखने में क्या लगता है, घर बन गया, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, और जल्दी ही बन गई। और जो चट्टान पर बना रहा, दिखने में क्या लग रहा है, अभी तो थोड़ी सी दीवारें ही निकली हैं, मैंने तो घर भी बना दिया, देखो कितना बड़ा घर बन गया मेरा, देखो ये तो अभी दीवारें ही निकली हैं, अभी तो घर बनने में बहुत समय लगेगा। बेशक चट्टान पर घर बनाने में समय लगा या लगता है, लेकिन वो घर कभी गिरता नहीं है। हम भी प्रभु के वचन के अनुसार अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हमारा परमेश्वर भी हमको बदलता जा रहा है। बेशक हमको टाइम लग रहा है, उस स्वभाव में आने के लिए टाइम लग रहा है, उस लेवल में आने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन चट्टान के ऊपर पक्का घर बनाएंगे। बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, देखो मैंने सेवा शुरू कर दी, अब मैं देखो मैं जगह जगह पर प्रचार कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ताड़ फाड़ कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ रहा हूं। तो क्या है, दिखने में तो लगता है कि बहुत फैल चुका, लेकिन जब मुश्किल आती है तब दिखाई भी देगा नहीं। इसलिए समय लगाकर जो काम किया जाता है, मेहनत के साथ जो काम किया जाता है, वो हमारी सेहत के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, सही है। इसलिए हमको भी क्या करना चाहिए, वचन के अनुसार चट्टान के ऊपर घर बनाना चाहिए। बेशक उसके ऊपर मेहनत लगे, बेशक उसके ऊपर समय लगे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन चट्टान के ऊपर घर बनाएं। चट्टान के ऊपर घर बनाने का मतलब ही, अगर हम अपने विषय के हिसाब से देखें, परमेश्वर के साथ संबंध। परमेश्वर के साथ संबंध होकर ही आपका घर चट्टान के ऊपर बन सकता है। लेकिन अगर आपका परमेश्वर के साथ संबंध सही नहीं है, कितना भी सामान आपके पास हो, कितना भी प्रार्थनाएं आप करते हो, कितने भी वचन आप जानते हो, तो आपका घर चट्टान पर नहीं बनेगा। और क्या होगा, आप फिर जब चट्टान पर नहीं बनेगा तो आप रेत के ऊपर ही घर बनाने लगेंगे। रेत के ऊपर घर बनाने का मतलब इच्छाओं और लालसाओं को भी अंदर में लेकर चलेंगे। इच्छा और लालसाओं का मतलब दुनिया की कोई भी इच्छा लेकर आप प्रभु के पीछे चल रहे हो सकता बीमारी ठीक होने की इच्छा ही हो, प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर देगा तो मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। यह भी क्या है, रेत के ऊपर घर बनाना। प्रभु मेरी शादी हो जाए, मैं प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, यह भी रेत के ऊपर घर बनाना है भाई साहब। प्रभु मेरी अच्छी नौकरी लग जाए, यह भी रेत के ऊपर घर बनाना है। प्रभु हमारा घर बस एक बार बन जाए, मैं सेटल हो जाऊं एक बार, यह भी रेत के ऊपर घर बनाना है। ऐसे लोगों के ऊपर जब मुसीबत आती है, परमेश्वर जब प्रार्थना सुनने में, उसका उत्तर देने में थोड़ा सा समय लगाता है, तो क्या हो जाते हैं, ताश के पत्तों की तरह लोग क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि इच्छाएं हैं अंदर। रेत के ऊपर घर बनाया जा रहा है, रेत के ऊपर। अगर आपकी नींव चट्टान के ऊपर है, चट्टान मतलब प्रभु यीशु मसीह ही है आपकी नींव, आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर घर बना रहे हैं, तो फिर कितनी भी आंधी और तूफान जब आएंगे वो आपको गिरा नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर के साथ संबंध क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आपको दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं। मेरा परमेश्वर मुझको चाहिए, जो मुझे सब कुछ चीजें मुहैया करके देने वाला है,
जो मेरी सारी बातों में मदद करने वाला, वो मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे व्यक्ति आने वाले समय में क्या होंगे? स्थिरता के साथ खड़े रहेंगे। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, हमारे विषय की ओर, जो हमारा मेन विषय है उसको जल्दी से हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, हमारा विषय है प्रभु को क्या है, प्रभु क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। प्रभु को क्या है, वो क्यों नहीं चाहता कि हम अपनी मर्जी करें? प्रभु हमें अपनी मर्जी करने क्यों नहीं देना चाहता? प्रभु को इसमें क्या दिक्कत है? हम अपनी मर्जी करें, प्रभु को उसमें क्या दिक्कत है? ये थोड़ा सा हम प्रभु के वचन में से जानना चाहते हैं। प्रभु के वचन में से पहला कुरिन्थियों, प्रभु को क्या दिक्कत है कि हम अपनी मर्जी करें? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 19 और 20, प्रभु को क्यों नहीं अच्छा लगता कि हम अपनी मर्जी के साथ चलें? जल्दी से पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर कि है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ। पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा का मंदिर का मतलब पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और है। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। इधर बहुत सारी बातें हैं। एक तो लिखा तुम्हारी देह, क्या तुम नहीं जानते, कौमा, क्या तुमको नहीं पता? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, एक बात। नंबर 2, जो तुम में बसा हुआ है, मतलब जो उसमें तुम्हारी शरीर के अंदर रहता है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। वो किसने दिया तुमको? परमेश्वर ने दिया है, और वो तुम्हारे अंदर आकर बसा हुआ है। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो। आगे पढ़े। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि दाम देकर तुम्हारा मोल चुकाया गया। मोल कैसे चुकाया गया? कितने पैसे दिए हमको खरीदने के लिए? प्रभु ने, यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया है, अपना खून हमारे लिए दिया है। आगे, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल खरीदा गया है, इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा करो। हमें देह अपनी महिमा करने के लिए नहीं मिली, बल्कि परमेश्वर की महिमा को करने के लिए मिली है। तो अगर हम अपनी महिमा इस देह के द्वारा करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ धोखा करते हैं। परमेश्वर के साथ क्या करते हैं हम? परमेश्वर के साथ हम खेल खेलते एक तरह का। तो हमारी देह के जो अंग हैं, वो भी पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने इसको खरीदा है। वो परमेश्वर के मंदिर के एक एक अंग है, मसीह की देह के भी अंग हैं। तो परमेश्वर ने इसको क्या किया है? यीशु मसीह के द्वारा उसको मोल लिया। इसलिए हम अपनी देह के द्वारा अपनी मर्जी नहीं कर सकते। जब प्रभु ने खरीद लिया इसको, तो मर्जी कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं एक चीज खरीद लूं और आप उसको उठाकर अपनी मर्जी से यूज करने लगे, अपना इस्तेमाल करने लगे, मुझे पूछे बिना ही इस्तेमाल करने लगे और अपनी मन मर्जी से इस्तेमाल करें, तो मुझे अच्छा लगेगा? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो पैसों से खरीदा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको अपने लहू से दाम देकर मोल खरीदा है। तो अगर आप मेरे किसी मोबाइल फोन को, मेरे किसी और चीज को इस्तेमाल करेंगे मुझे पूछे बिना, तो क्या होगा? मैं आपको क्या बोलूंगा? तुम तो चोर हो। तुम अपनी मर्जी से मेरी चीज को क्या कर रहे हो? मुझे पूछे बिना इस्तेमाल करते हो। ऐसे ही जितने काम हम अपनी देह के द्वारा पवित्र आत्मा को पूछे बिना करते हैं, तो क्या करते हैं भाई साहब? जरा सोच लें, आप अपने आप ही समझ जाओगे क्या करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को पूछना बहुत जरूरी है। हम लोग ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं? अपने दिमाग से काम करते हैं। दिमाग, हम कहते हैं मेरा बहुत दिमाग है,
मेरे जैसा दिमाग वाला व्यक्ति कोई नहीं है। ऐसा दिमाग लड़ाऊंगा कि पासा ही पलट के रख दूंगा, खेल ही चेंज कर दूंगा। ऐसे लोग समझते हैं। अपने दिमाग को यूज करना, पवित्र आत्मा को ना पूछना, एक चोर व्यक्ति का काम है। जब देह के अंग परमेश्वर ने दाम देकर मोर खरीदे हैं, तो हम इनके द्वारा अपनी मर्जी को पूरा नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल करना है, कुछ काम प्रभु का करना है, अच्छा काम करना है, तो पवित्र आत्मा से पूछना है, प्रभु तूने इसको खरीदा है, क्या मैं इसको इस काम के लिए इस्तेमाल करूं? प्रभु क्या मैं अपनी जुबान को ये शब्द निकालने के लिए यूज करूं? क्या अपने हाथों को ये काम करने के लिए मैं यूज करूं? प्रभु मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करूं? ऐसा करके हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा को पूछना है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? दाम देकर मोल लिया है। और यह मंदिर हमारा नहीं, पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। अगर हम परमेश्वर से पूछे बिना जिसका ये मंदिर है काम करते हैं, तो अपनी मर्जी से काम करते, तो ये हमारे अंदर तो है लेकिन काम नहीं करेगा। भाई साहब, काम नहीं करेगा। परमेश्वर का आत्मा क्या काम करता है? हमको वचन याद कराने के लिए आया है, हमको दलेरी देने के लिए आया है। बहुत लोगों को दलेरी नहीं मिलती, डरपोक, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते, अपनी ही मर्जी बहुत सारे कामों में करते हैं, बहुत सारे कामों में पूछते ही नहीं पवित्र आत्मा को। एक आदमी आपके लिए, आपकी सहायता करने के लिए आपके पास गाइड भेजा जाए, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक है, गाइड भेजा जाए, आपको रास्ता दिखाने के लिए गाइड भेजा जाए, तो आप उससे पूछे ही ना, तो वो कैसा रहेगा? वो चुपचाप उधर आपके साथ तो रहेगा, लेकिन आपके साथ वो काम नहीं करेगा, आपको कुछ बताएगा नहीं। तो प्रभु के वचन में लिखा, पवित्र आत्मा हमको वचन याद कराने के लिए आया है, पवित्र आत्मा हमको दलेरी देने के लिए आया है, पाप के विषय में कायल करने के लिए आया है। मैं आपको बोलता हूं, अगर पवित्र आत्मा को हम इस प्रकार दुखी करते रहे, उसके साथ बात ना करते रहे, तो पवित्र आत्मा आपको पाप के विषय में फिर कायल करना बंद कर देगा। फिर आपको पाप करना भी, बुरे काम करना भी सही लगने लगेगा धीरे धीरे। दलेरी देने वाला पवित्र आत्मा आपको दलेरी नहीं देगा। सामर्थ देने वाला पवित्र आत्मा आपको सामर्थ नहीं देगा। सामर्थ देने का मतलब आपको लोगों को गवाही देते समय, वचन की गवाही देते समय डर लगेगा। बोले हाय, ये मुझे कुछ कहना दे, मैं गवाही कैसे दूं प्रभु यीशु मसीह की, मुझे डर लगता है। उसका कारण क्या है? आप कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को शोकित किया है, पवित्र आत्मा की बात को कभी माना नहीं, कभी उससे पूछा ही नहीं। इसी कारण पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर काम करने के लिए आया है वो काम नहीं करता। वो हमको मसीह के समान बनाता है, वो हमको सत्य के मार्ग पर चलाता है। अगर पवित्र आत्मा की बात को नहीं मानते, उससे पूछते नहीं, तो आप सत्य पर चलते चलते भटक भी सकते हैं। ऐसा मत समझना कि मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, मैं अब सही उपदेश में आ गया, तो अब तो मैं ठीक चलूंगा और मैं सब सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। भाई साहब, अगर पवित्र आत्मा की बात को अगर आप नहीं मानते, आप अपने रास्ते से भटक भी सकते हैं, क्योंकि चल हम नहीं रहे, हमको एक चला रहा है। अगर हम उसको दुखी करते रहेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, तो ऐसा हमारे साथ होगा। और वचन में लिखा, पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर दुखी कर दिया, करते 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 जब रहोगे, एक दिन वो जा भी सकता है अगर हम उसको शोकित करते रहे तो पवित्र आत्मा हमको क्या करता है? वचन, वो विषय हमारा नहीं है, लेकिन इसको अगर हम पढ़ते तो बहुत लंबा विषय है। पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमको स्वर्ग में भी कौन लेके जाएगा? पवित्र आत्मा ही लेके जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को दुखी करते रहे, मान लो हम पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे हैं, हर रोज दुखी कर रहे हैं, हर रोज दुखी कर रहे हैं, आज तक दुखी कर रहे हैं, कल को यीशु मसीह की आमद आ गई, प्रभु यीशु मसीह आ गए, तो कलीसिया उठाई गई। हम तो पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे थे, पवित्र आत्मा की सुनते नहीं थे, जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। वचन में लिखा, इजरायलियों में से कितने लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जंगल में, और वो जंगल में क्या हो गए? उधर ही ढेर बन गए।
क्योंकि उधर कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। ऐसे ही अभी पवित्र आत्मा का युग है। हम पवित्र आत्मा को, जो हमारे अंदर वास करता है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अगर हम इसको अपनी मर्जी से यूज करते हैं, एक दिन तुरही की आवाज आएगी। अगर हम इसको प्रसन्न नहीं किया, इसकी बात को नहीं माना, इसको पूछे बिना काम करते रहे, तो ये आपको साथ लेकर जाएगा नहीं। ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। इसलिए प्रभु का दास क्या बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके साथ एक व्यक्ति की तरह है। आपकी हर बुराई को, हमारी हर बुराई को देखता है जो हम करते हैं, दुखी होता है। हर रोज कितनी बार हम पवित्र आत्मा को क्या करते रहते हैं, दुखी करते ही रहते हैं। कितना बेचारा सहता है पवित्र आत्मा। बेचारा मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो पवित्र है, वो खुद परमेश्वर है, वो बुराई को देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमको प्रेम करने के कारण हमारे अंदर वास करता है। कितनी बदबू को उसको हमारे अंदर सहना पड़ता है। अगर आपको किसी बाथरूम के अंदर बंद कर दिया जाए, जहां पे गंदगी ही गंदगी हो, उधर सफाई कुछ भी ना हो, गंदगी ही गंदगी, गंदी स्मेल आती हो, आपको 2 दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो आपको कितना कैसा लगेगा? तूने इधर ही रहना है, कितना मुश्किल होगा। तो मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा को रहते कितने बरस बीत गए, कितनी गंदगियों को उसको सहन करना पड़ता है। हमारे क्रोध के स्वभाव को सहन करना पड़ता है, हमारे बुरे व्यवहार को पवित्र आत्मा को सहन करना पड़ता है, हमारी अशुद्धता को पवित्र आत्मा को सहन करना पड़ता है, हमारे लड़ाई झगड़ों को पवित्र आत्मा को सहन करना पड़ता है। कितनी मुश्किल से पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, जरा सोच के देखें। जो हमें शुद्ध करने के लिए आया है, जो हमको यीशु मसीह के समान बनाने के लिए आया है, जो हमको सब बातें बताने के लिए आया है, परमेश्वर का वचन याद कराने के लिए आया है, हमको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाने के लिए आया है, उस पवित्र आत्मा को हम कितना दुखी करते हैं। क्या आप अपने घर में आने वाले मेहमान को भी इसी तरह दुखी करते हो? नहीं ना। उसको हम उसके लिए क्या रखते हैं, हम चारपाई रखते हैं, किसी घर में चेयर है तो चेयर रखते हैं, सोफा है तो सोफे पे बिठाते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आए और उसको क्या करते हैं, पूछते हैं आपको चाय चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी जगह पर बिठाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन हम तो पवित्र आत्मा के साथ बातचीत करना नहीं चाहते, ना ही उसको कभी हम कुछ पूछते हैं, अपनी मर्जी से ही चलते हैं। पवित्र आत्मा को हमने कल्पना समझ लिया, जैसे कल्पना होती। पवित्र आत्मा एक कल्पना है। हमारे दिमाग के हिसाब से पवित्र आत्मा कुछ नहीं है, वो एक कल्पना है। वो एक कल्पना करो तो पवित्र आत्मा है, कल्पना ना करो तो पवित्र आत्मा नहीं है। हम तो यही सोचते हैं। लेकिन मैं आपको सच सच बोल देना चाहता हूं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, लेकिन हमने ये कभी सोचा ही नहीं। प्रभु का वचन कहता है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो फिर पवित्र आत्मा के रहते हुए भी हम क्या करते हैं, प्रभु को दुखी करते रहते हैं। तो पवित्र आत्मा हमको सजा क्यों नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर कभी बुराई को देख नहीं पाता। सजा क्यों नहीं देता? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से सबोपदेशक उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन। सबोपदेशक 8 अध्याय उसका 11। सबोपदेशक 8 अध्याय उसका 11 वचन। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा करने की इच्छा से भरा रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। परमेश्वर कभी भी फुर्ती से आपके दंड की सजा आपको नहीं देगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको सुधरने का मौका मिल जाए, आपको एक और मौका मिल जाए कि आप दोबारा उन गलतियों को ना करें। परमेश्वर की दयालुता के कारण, परमेश्वर की महाकरुणा के कारण परमेश्वर हमारे ऊपर क्या करता है? दया करता है, फुर्ती से नहीं देता। मैंने पहले भी उदाहरण बहुत बार दे चुका हूं। अगर हम एक आंख से बुरा देखें तो क्या होगा? अगर परमेश्वर हमारी एक आंख को अंधा कर दे तो क्या कभी दोबारा बुरा देखेंगे? कभी नहीं देखेंगे। उसी वक्त अगर हम किसी को गाली दें, एक बार गाली दे दें और उसके बाद हमारी जुबान क्या हो जाए? सड़ जाए, उसके बाद गाली देने को हिम्मत होगी? कभी नहीं। अगर किसी को मुक्का मारे और हमारा हाथ ही इधर रुक जाए, उसके बाद हिले ही ना, तो दोबारा मुक्का मारने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं करेंगे। तो इसी कारण मनुष्य भी क्या समझता, मैं तो करता हूं सब कुछ, मेरे को तो कुछ नहीं होता। सारी जिंदगी होगी मैं गलत काम करते करते, सारी जिंदगी होगी लोगों को धोखा देते देते, सारी जिंदगी होगी लोगों के साथ बेईमानी करते करते, सारी जिंदगी होगी लोगों को क्या करते हुए? झगड़ा करते हुए। मुझे तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन याद रखना मेरे भाई, आप चाहे कितने भी चतुर हो, आप चाहे कितने भी अपने आप को शातिर समझते हो, लेकिन परमेश्वर की आंख आपको देख रही है। परमेश्वर आपके ऊपर दया करने के कारण आपको सुधरने का मौका दे रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मौके मिलते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं सुधरे तो परमेश्वर का आत्मा अगर आपको छोड़कर चला गया तो आपको मन फिराने के लिए भी मन नहीं रहेगा। फिर आप कितना कोशिश भी करोगे कि मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाऊं, आंसू भी नहीं आएगा। मन कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा आपका। एथिस्ट बन जाओगे आप। आप क्या बन जाओगे? आप परमेश्वर को ना मानने वाले बन जाओगे। जो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते, वो बोलते हैं हम तो क्या है? एथियस्ट है। उसको क्या हिंदी में क्या बोलेंगे उनको? मुझे मालूम नहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं। नास्तिक। नास्तिक, वो नास्तिक बन जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं नास्तिक हूं, बड़े रोब से बोलते हैं मैं नास्तिक हूं। मेरे भाई तू नास्तिक है। विश्वासी भी आजकल बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। तेरे मन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया है। सबसे भयानक बात है तेरे लिए, सबसे भयानक। अगर एक विश्वासी का मन गलती करके, पाप करके, उसमें खेल कर पश्चाताप करने का मन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसका मन फिरौन की तरह कठोर हो चुका है, जिसको तो बाद में डूबकर ही मरना पड़ा। इसलिए अगर आपके अंदर मन फिराव का मन है, प्रभु के सामने क्षमा मांगने का मन है, शुक्र है पवित्र आत्मा अभी मेरे अंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको मन फिराव के लिए मौका दे रहा है। लेकिन अगर आप मन फिराव का मन आपके अंदर नहीं आ रहा, तो यह सबसे भयानक बात है आपके लिए। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर के साथ क्या कर लो? मेल मिलाप कर लो। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर हमको सिखाने के लिए आया है, हमको यीशु मसीह के समान बनाने के लिए आया है, हमको शुद्ध करने के लिए आया है, हमको वचन के अनुसार चलाने के लिए आया है, हमको सामर्थ देने के लिए आया है, हमको दलेरी देने के लिए आया है, हमको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आया है। उस पवित्र आत्मा को क्या ना करें? शोकित ना करें, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। हम जल्दी से कुछ वचनों को पढ़कर फिर आगे समाप्ति की ओर जाएंगे। एक वचन पढ़ लें। अगर आप सोचते हैं कि मैं कभी पकड़ा नहीं गया, मुझे कोई आज तक पकड़ नहीं सका, मुझे किसी ने आज तक देखा भी नहीं है, तो उसके लिए प्रभु का वचन पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 36, मत्ती 12 अध्याय उसका 36 वचन जल्दी से पढ़ लेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे
न्याय के दिन वह हर एक उस बात का लेखा देगी। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। जो जो लोग ऐसा करेंगे, कौन? जो जो कौन है वो? धर्मी भी और दुष्ट भी। धर्मी को भी लेखा देना है, दुष्ट को भी लेखा देना है। सबसे पहला न्याय तो धर्मियों का ही होगा। यह मत सोचे मैंने तो तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब तो मेरा कोई न्याय नहीं, मैं न्याय से बच गया। मेरे भाई, न्याय तेरा भी होगा। प्रभु के वचन में पढ़ के देख ले, धर्मियों का न्याय पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 5 अध्याय, जल्दी से उसका 10 वचन। धर्मियों का भी न्याय होगा, पापियों का भी न्याय होगा, धर्मियों का भी न्याय होगा। कैसे कैसे होगा? जल्दी से इस विषय को पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने क्या हो जाए? खुल जाए। हाँ, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए पाए। तो सबसे पहले न्याय किनका होगा? प्रभु का वचन बोलता है, मसीह के न्याय आसन के सामने हम सब मसीह लोगों का, जितने भी परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो एल्डर है, चाहे कोई भी है, उद्धार पाए हुए सब लोगों का हाल परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खुलेगा। जितनी निकम्मी बातें हमने परमेश्वर की उपस्थिति में इस दुनिया में रहते हुए, जिंदा रहते हुए बोली हैं, सबका न्याय आपको चुकाना पड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है, कईयों को तो बहुत घाटा होगा, स्वर्ग में जाकर ही घाटा हो जाएगा। क्यों? बच तो जाएगा, लेकिन जलते जलते आदत नहीं बदली। बेशक पाप में नहीं खेला, लेकिन आदत नहीं बदली। बहुत सारी बातों में अभी भी फंसा हुआ है, बहुत सारी बातों में अभी भी गुलाम है। सबका न्याय परमेश्वर के सामने होगा। यह बात तूने क्या सोचकर बोली थी? हम तो बोल देते हैं कई बार, एक को सुनाने के लिए दूसरे को बोल देंगे, बहन को सुनाने के लिए भाई को बोलेंगे वो बात। मतलब किस तरीके से चालाकी से बात करते हैं कुछ लोग, ताकि उसकी तरफ पहुंच जाए वो बात, उसको सुन जाए, मैं सुनाता हूं उसको। तो ऐसी चतुराई भी कई बार करते हैं कुछ लोग, किसी को हर्ट करने के लिए। परमेश्वर आपकी एक एक बात को तोल रहा है। अगर वो वचन के अनुसार नहीं पाएगी, प्रभु के वचन में पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 10, जल्दी से। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, क्योंकि दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ जी, आगे। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रदा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा जी, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। स्वर्ग में तो चले गए, लेकिन अगर आपके काम, आपकी सेवकाई, आपका वचन पढ़ना, आपका वचन के अनुसार चलने का कोशिश करना, गवाही देना, सब सेवा करना, चर्च में झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, खाना बनाना, अगर ये सब चीजें वचन के अनुसार नहीं पाई गई,
तो आग में निकलते समय ये प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि आग में से हर विश्वासी को निकलना है, उधर आग जलेगा। उस आग में से जब निकलेंगे तो सब प्रकट हो जाएगा, दिखेंगे वो काम। हमने ये क्यों बोला था, हमने कैसे देखा था, हमने क्यों ऐसा सोचा था, सब बातें लोगों के सामने, हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने, विश्वासियों के सामने प्रकट होंगी। उधर फिर हमको लज्जा होगी। जो काम हम छुप कर करते हैं सब काम उधर दिखाए जाएंगे। कितनी मुसीबत, इससे हम सोचेंगे इससे अच्छा तो नरक में ही चले जाते तो अच्छा रहता, कम से कम ये हालत तो ना होती। बहुत लोगों को दिक्कत आएगी, जल जल कर बचेगा। प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले विश्वासियों का न्याय है। इसका मतलब ये मत सोचे मैंने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले ली, अब तो मैं गया स्वर्ग में, अब तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। नहीं, फिर भी हिसाब देना है। उसके बाद अब लास्ट में हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में से अधर्मियों का न्याय। रोमियो 2:8 मोटा मोटा करके मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि समय कम है। अधर्मियों का न्याय, रोमी 2:8, रोमन्स चैप्टर 2:8। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते, जो विवादी हैं, वाद विवाद करते हैं और सत्य को नहीं मानते, वरन अधर्म को मानते हैं, उस पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उस पर क्रोध और कोप पड़ेगा। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसका 11 से लेकर 15 तक, जल्दी पढ़ दें, ये लास्ट वचन है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा प्रकाशित हुआ है वाक्य 20 अध्याय से 11 से 15, हाँ ठीक पढ़ रहे हैं आप, पढ़े। देखा उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उसने उनके लिए जगह ना मिली जी। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा जी। और पुस्तकें खोली गई जी। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की ये पुस्तक। पुस्तकें करके लिखा गया, पुस्तकें खोलेगी। ये मत समझ लेना कहीं उधर बड़ी बड़ी किताबें हैं, पुरानी हो गई, अब उनको जंग लग जाएगी तो वो खराब हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। पुस्तकें खोली गई। पुस्तकों का मतलब क्या है, जैसे जहाज के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है, कभी जहाज जब क्रैश होता है तो उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है। जब ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो मालूम हो जाता है कि जहाज किस कारण से क्रैश हुआ था, किस कारण से जहाज टूटा था। इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे भी माइंड के अंदर इस प्रकार का सिस्टम लगाया है, जैसे कि हम जो बातें बाहर से बोलते हैं या करते हैं ये हमारे प्राण और आत्मा में छप जाती हैं। जैसे आप कार्बन पेपर, हमारे पुराने जमाने में लोग यूज करते थे, कार्बन पेपर को रखकर उसके ऊपर लिखते थे, ऐसे आप देह के द्वारा जो काम करते हैं वो हमारे प्राण और आत्मा में छपता है। तो जो छप जाता है वो सीधा ही ऊपर चला जाएगा साथ में ही। तो उधर ये सब बातें खोल खोल के देखा जाएगा, पता चल जाएगा, सबको दिखेगा। परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया, छुपेगा नहीं। अब तो छुप गया, अब तो छुपा लेते हैं, लेकिन उधर छुपने वाला नहीं, उधर दिखेगा क्योंकि छप चुका है। इसी प्रकार से पुस्तकें खोली गई। आगे, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था जी, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय। कामों के अनुसार जीवन की पुस्तक। जीवन की पुस्तक का मतलब जीवन में जो जो किया है। जीवन की पुस्तक ये नहीं कि उसको जीवन मिलेगा, जीवन की पुस्तक में जो जो काम आप अपने जीवन में किए हैं वो सब क्या होंगे, नोट हो रहे हैं, लिखे जाएंगे। तो जीवन की पुस्तक किनके सामने है, जो न्याय सिंहासन के सामने खड़े हैं। ये कौन है, ये है कौन, ये पापी लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं। इनके सामने जीवन की पुस्तक खोली गई और देखा गया। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को जो सिंहासन के सामने खड़े हैं और पुस्तकें खोली गई। और फिर मैंने एक और पुस्तक खोली, फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक जब खोली गई तो अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के उन अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मतलब जो जो काम उन्होंने किए थे
उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनको बताया गया कि तुमको अब नरक की आग में जाना पड़ेगा। ये सीधा सीधा साफ साफ उनको न्याय सुनाया गया। मरने के बाद एकदम आदमी नरक में नहीं जाता, तड़पने वाली जगह में जाता है। ध्यान से सुन लीजिए। लेकिन जब जब न्याय के सिंहासन के सामने जाएंगे तो उनको बताया जाएगा इन इन कामों के कारण तुम लोगों को नरक की आग में डालने का हुक्म सुनाया जाता है। तो ये है आखिरी न्याय, जिसमें मौत को भी डाला जाएगा। प्रभु का वचन कहता है ये दुष्टों का न्याय है। धर्मियों का न्याय भी होगा, दुष्टों का भी न्याय होगा, सबका न्याय होगा, सबके कामों का हिसाब होगा। धर्मी ये मत समझे कि अभी हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हम जो भी करें, परमेश्वर ने हमारे पापों को ढांप दिया, अब तो स्वर्ग में कुछ होगा नहीं, अब तो हम आराम से खुला उधर घूमेंगे, कुछ भी करें अब किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो अब हमने तो बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर लिया, प्रभु भोज ले लिया, अब तो ताली बजाते बजाते स्वर्ग में चले जाएंगे, अब कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा नहीं है भाई साहब। आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा, प्रतिफल उसके हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। इसलिए कृपया करके मसीह के साथ क्या कर लें, मेल मिलाप कर लें, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले, ताकि हमारी आदत बदल जाए, हमारा व्यवहार क्या हो जाए, सही हो जाए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर दुखी है, कहीं वो हमारे अंदर से चला ना जाए, कहीं हम अपने उद्धार को खो ना दें। डरते और कांपते हुए हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे।